हाय एवरीवन, हाय आरबीआई ग्रेड बी 2024 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे आप जीए, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है हमारे फेज़ 1 में, ठीक है। आप सभी को पता है 80 मार्क्स का आता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है और काफ़ी ज़्यादा हद तक जीए पर आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है। जीए की मैं बात करूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ओवरऑल हमारा करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस में इंपॉर्टेंट हैं। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा फेज़ 1, तो उसमें हम 90% कैसे लेकर आएँ, ठीक है। जो हमारे 80 नंबर है उसमें हम 90% कैसे स्कोर करें, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नीचे एक लाइन लिखी है ना, बड़ी अच्छी से, इसका बहुत वेटेज है। लेट्स स्टार्ट टुडे। इसका मतलब ये है कि यही सबसे पहला आपका जो लेसन है वो ये है कि अगर आपने ये सोचा कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए या फिर एग्जाम के 2-3 महीने बच जाए, उसके बाद मैं करंट उठा के देखूंगा, देन आई एम सॉरी। करंट अफेयर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि तब आपका नहीं कंप्लीट होने वाला। यू हैव टू स्टार्ट टुडे। आज ही आपको शुरू करना पड़ेगा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे हम ये जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं, ये आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाती हूं। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार फटाफट वो कर लीजिए, और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्री में 10 जो है हम रोज डेली एमसीक्यूज यहाँ पर अपलोड करते हैं, वो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल अगर कुछ भी आपको लेना होता है, एनरोल करना होता है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। सो ये पैटर्न आप सभी को पता होगा, वेरी कॉमन, ठीक है। हम सबको पता है अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि हमारे जो है यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। जीए रीजनिंग 60 नंबर का, जीए 80 नंबर का, इंग्लिश 30 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर टाइम का सबसे बड़ा रोल प्ले है। ये हमने 2023 के पेपर में देख लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 25 मिनट में ये 80 क्वेश्चंस हो ही नहीं पाए, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी पूछ लिए गए, स्टेटमेंट वाले पूछ लिए गए, है ना। तो इस बार हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार होना है, तो टाइमिंग को हम पहले से ही ध्यान में रख के चलेंगे। टाइमिंग को कैसे ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 20 सेकेंड का अलार्म लगाओगे, और चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं बढ़ना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अगर आप 20 सेकेंड में नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना स्पीड जो है वो इंक्रीज करो, रीडिंग हैबिट इंक्रीज करो, और ये आप न्यूज़पेपर से आसानी से कर सकते हो। डू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, हिंदू मिंट, जो भी आप पढ़ते हो पढ़ना शुरू कीजिए, रीड करना शुरू कीजिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं 200 में से ये 80 नंबर, राइट। सो मैं आपको सिलेबस दिखाऊं उससे पहले मैं आपको फटाफट ये दिखाना चाहती हूं कि आपको टारगेट क्या करना है। आपको टारगेट करना है ये स्कोर। सो यहां पर मैं आपको दिखा दूं अलग अलग ईयर्स की कट ऑफ। मैं आपको बताना चाहती हूं। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 2022 लेकर चलती हूं, 63 कट ऑफ गई थी, 63.75। ये अच्छी कट ऑफ है, अच्छी कट ऑफ यानी हाई कट ऑफ गई थी। अच्छा, हाई कट ऑफ की एक अच्छी बात ये होती है कि अगर कट ऑफ हाई जा रही है इसका मतलब पेपर इजी आया था, ठीक है। इस बार हम इससे कम कट ऑफ जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ कि इससे जो है बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर पेपर इजी आता है तो हमारी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में कट ऑफ 45% ही जाती है, इसका मतलब वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सो हमें टारगेट जो है वो हमें ये करना है कि हम जो है डेफिनेटली 65 to 70 अगर हम टारगेट करेंगे तो हम उस कट ऑफ को आराम से जो है क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम 70% भी टारगेट करके चलें और उसके नीचे नीचे अगर हमारा आए विद इन 70% अगर आ जाए तो हमारा एक टारगेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो टारगेट क्या करना है ये हमने देख लिया। अब यहां पर मैं फटाफट आपको बता देती हूं कि क्या हमारा सिलेबस है मोटा मोटा जीए और करंट अफेयर्स दोनों का, राइट। इसमें सबसे मेजर पार्ट जो है, जो आप बोल सकते हो कि 80-90% जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट अफेयर्स हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, करंट अफेयर कितने महीने के? करंट अफेयर 6 महीने के। बट ध्यान से सुनिएगा, 6 से 9 महीने के मैं करंट अफेयर्स बोलूंगी तो एक तो आपको 9 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 3 महीने के करंट अफेयर पढ़े, उठाए ही आपने 3 महीने के, तो आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा। करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपने अचानक से पढ़ना शुरू किया आपको सब समझ आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको करंट जो है अचानक से समझ आ जाए। तो वो बेसिक, वो फाउंडेशन बनाने के लिए आपको 9 महीने पहले से वो पढ़ना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आप ज्यादा ध्यान 6 महीने के करंट अफेयर्स पे देंगे, यानी जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पीछे के महीने जो 6 हैं
उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसमें से भी लास्ट 3 मंथ्स पर मैक्सिमम फोकस आपका रहेगा, बट वो सारा समझने के लिए ये जो 9 महीने के करंट अफेयर्स है आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपका एक अच्छी नींव, अच्छा फाउंडेशन, अच्छा बेसिक बनाएगा, बेसिक जो है वो क्लियर करेगा और उसके ऊपर ही आप वो बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तभी वो 3 महीने का भी आपको तभी समझ आएगा जब आप कॉन्टिन्यूसली 7, 8, 9 महीने से पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग हिस्ट्री, इकोनॉमिक न्यूज, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन का नंबर भी दिखाऊंगी, कहां से कितना क्वेश्चन आता है, ताकि आप उस एरिया को टारगेट कर सको। उसके बाद बैंक के टर्म्स आ जाते हैं, अग्रीमेंट्स, अवार्ड्स, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग अवेयरनेस, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी प्लान्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स, ऑथर्स, बुक्स, और ये स्टैटिक जीए आ जाता है। स्टैटिक जीए भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत वेग से क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो, ठीक है, जिसमें आपके मिनिस्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कैपिटल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, डैम, सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि कहां से सबसे ज्यादा वेटेज कहां पर है। सबसे ज्यादा वेटेज आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि बैंकिंग, इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा 80 में से 40 क्वेश्चन के लगभग जो है यहां से आते हैं, तो यानी इस एरिया पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड नंबर पर हम फोकस करेंगे स्कीम्स और कमिटीज पर, ठीक है, क्योंकि यहां से भी 21 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी एक काफी ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है। थर्ड नंबर पर जो मैं फोकस करूंगी यहां पर, वो मैं फोकस करूंगी अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स पर। यहां से भी 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैंने इन 3 एरियाज पर ज्यादा फोकस रखा, अभी से मैंने इन 3 एरियाज पर बहुत ज्यादा फोकस रखा, और जैसे जैसे मेरा एग्जाम आता है वैसे वैसे जो है मैं बाकी एरियाज पर थोड़ा थोड़ा फोकस कर लूं, तो ही मेरी राइट स्ट्रैटेजी बनेगी। यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो समझने पड़ेंगे के लिए आपको समय चाहिए, जो कि समय अभी है। आज से शुरू करो, चीजों को समझना शुरू करो। अगर कोई याद करने वाली चीज है, रटने वाली चीज है, उसको कहीं लिख के रख लो ताकि आप याद कर पाओ, रट पाओ, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। बाकी समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली स्कीम्स के लिए भी कुछ जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लो, बाकी ओवरऑल स्कीम को समझने की कोशिश करो। बाकी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर आपको दे दूंगी, यहां से आप देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट कितना जो है वो रेलेवेंस होल्ड करता है, ठीक है। जैसे बजट और सर्वे से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, नेशनल अफेयर से भी 7-8 सवाल आ जाते हैं, स्टेट की न्यूज से भी 5-6 सवाल आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर से कम सवाल आते हैं, अपॉइंटमेंट से भी कम आता है, अवार्ड से भी कम आता है। और आप ये देख रहे हो, ये जो सारी याद करने वाली चीजें हैं ना, वहां से कम सवाल आ रहे हैं। जो बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें हैं ना, वहां से काफी ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आई गेस जब आप कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बैंकिंग और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पर, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पर, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, इन 3-4 चीजों पर, इन 3-4 एरियाज पर आपको मैक्सिमम ध्यान देना है। रही बात अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस, रैंक्स रिपोर्ट्स, इन सब की, सॉरी, रैंक्स रिपोर्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रही बात बाकी एरियाज की, तो ये आपको नोट्स के द्वारा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जहां भी आप, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, आई एम श्योर उनको जो है एंड मोमेंट पे आप याद कर सकते हैं। ये आपकी सिंपल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, या तो द हिंदू पढ़ो या फिर मिंट पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ना शुरू करो। कोई ऑल्टरनेटिव मत ढूंढो, कोई शॉर्टकट मत ढूंढो, न्यूज़पेपर का अच्छे से पढ़ो उसको। अच्छा, मैं भी आपको अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे न्यूज़पेपर पढ़ाती हूं, जहां पर मिंट और हिंदू दोनों की न्यूज़ मैं आपको बताती हूं, ठीक है। वो भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके लिए अखबार पढ़ना ईजी हो जाए। मैं वहां पर ये भी बताती हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, और वहां पर पढ़ाती भी हूँ वो आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद आपको आरबीआई सर्कुलर्स, यानी आरबीआई की वेबसाइट्स पर जो है, वेबसाइट पर आप एक हफ्ते में जो है, एक हफ्ते में एक बार विजिट कर लिया, इस तरीके से विजिट करते रहिए। नोट्स बनाने, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पहले सिलेबस और पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा अगर आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो, राइट। ये हम देख चुके हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने लिखा है एमसीक्यू फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब ये है कि मान लो जहां से, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक्स अड्डा 24/7 के नोट से पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि अड्डा 24/7 के तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ही करो, उसके साथ साथ एमसीक्यू कहीं और से भी प्रैक्टिस करो। किसी गूगल से रैंडमली आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना, तो कहीं और से भी कोई लेजिट सोर्स ढूंढ के और वहां से भी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होता है, आपकी कवरेज बढ़ जाती है। अड्डा 24/7 ने जो आपको पढ़ाया है वहां से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और अगर मान लो कोई और टॉपिक रह गया या कुछ भी आपका जो है, एक बेटर कवरेज के लिए आप एक और सोर्स यूज करो जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। मैं यहां पर कह रही हूं कि पढ़ने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए सिर्फ एक सोर्स यूज करो। मान लो फॉर एग्जांपल अड्डा 24/7 आप यूज करो तो सिर्फ वो यूज करो, बट एमसीक्यू एटलीस्ट 2 जगह से प्रैक्टिस करो,
ठीक है। चलो उसके बाद स्टडी लेस एंड रिवाइज मोर, यानी ऐसा नहीं करो कि एक महीने के करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए आपने 3-4 सोर्स ढूंढ लिए और उन पे पागल हो रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसा मत करो। एक जो सोर्स आपको समझ आ रहा है, हो सकता है कोई वो इंस्टीट्यूट हो, कोई वो वेबसाइट हो, जो भी आपको समझ आ रहा है, बेटर लग रहा है, उसको फॉलो करो और उसी को 3 से 4 बार रिवाइज करो। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अननेसेसरली आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू एनालिसिस। अब एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 सेकंड टाइमर के साथ आपको करना है और उसका एनालिसिस करना है, यानी आपको देखना है आप कहां पर वीक है, कहां पर स्ट्रांग है, कहां पर गलती करी, क्या रिविजन की कमी है और कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस, ये सारे टेक्निक्स जो मैं अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ, कैसे आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको सारी चीजें टेस्ट करके देखनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी वीकनेस पर जो आप एनालिसिस करोगे तो वीकनेस का पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रिवीजन की कमी से गलत हुआ है या फिर आपको आता ही नहीं था। अगर आता ही नहीं था तो पढ़ो एक्स्ट्रा, अगर रिवीजन की कमी से था तो उसको वापस जाके रिवाइज करो, ठीक है। और रेगुलर रहिए, ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 दिन पढ़ाई कर ली फिर 20 दिन नहीं करी, प्लीज ऐसा मत करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट रेगुलरली पढ़ो, क्योंकि आप जो है टच में रहोगे। और न्यूज़पेपर पढ़ना अभी से शुरू कर दो। न्यूज़पेपर के लिए मैंने ये भी बताया कि मैं यूट्यूब पर जो है 6 बजे, शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे जो है यहाँ पर मिंट और हिंदू करवाती हूँ, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए ही स्पेसिफिकली, अगले साल के लिए ही, क्योंकि आपका एग्जाम फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल की तरह ही जुलाई में होता है, तो ये एक परफेक्ट बैच है, ये एक पेड बैच है जहां पर मैं आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम, एक साल का करंट अफेयर, क्योंकि बेसिक से पढ़ाऊंगी तो वहां पर लगेगा ये, ठीक है। अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स, आरबीआई सर्कुलर्स, हर महीने के स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कवर होंगे। वेबिनार्स इसलिए ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाए, और ये फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तक के लिए आपको जो है करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत ही एग्जॉस्टिवली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको अगर ये है कि मैम मैं न्यूज़पेपर फॉलो करूँ, आरबीआई सर्कुलर, ये वो, मुझसे इतना नहीं होगा, मुझे एक सोर्स बता दीजिए जहां पर सारी चीजें मिल जाए। सो दिस इज दैट सोर्स जहां पर सारी चीजें आपको, चाहे अखबार हो, चाहे साइट्स हो, वेबसाइट्स हो, आरबीआई सर्कुलर्स हो, या फिर आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये डेली क्लास मेरी शाम को 4 से 5 होती है। यहाँ पर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। इसमें एनरोल करने के लिए मेक श्योर आप एक स्पेशल कोड है Y674, ये जब यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए, बिल्कुल एक दिन का भी डिले मत कीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एक पूरा बैच चाहिए, जैसे ये तो मैंने आपको करंट अफेयर का बता दिया, बट अगर सारे सब्जेक्ट्स के बैच चाहिए तो हमारा आरबीआई का ऑफिसर्स 4.0 बैच भी शुरू होने वाला है 8 नवंबर को। लिमिटेड सीट्स है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और पहली बार हम एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जिसमें मेंटोरशिप प्रेजेंट है। अब देखो, जो आपको आरबीआई ग्रेड बी 4.0 में मिल रहा है ना, वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको हमने डाली है, विच इज मेंटोरशिप प्रोग्राम, है ना। सो ये एक ऐसा बैच है जो 19 नवंबर को शुरू होने वाला है, और इसमें आपको क्लासेस तो मिलेंगी जो रेगुलरली हम सारी चीजें देते हैं, क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है, टेस्ट सीरीज। अच्छा, इसमें ना मैक्सिमम आपका लाइव क्लासेस होगा, ठीक है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, ये तो सारी चीजें मिलेंगी ही। बट क्योंकि इस बैच का ही नाम मेंटोरशिप प्रोग्राम है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों को हम बाहर से भी बुलाएंगे, एक्सपर्टीज को, इस फील्ड के, आरबीआई फील्ड के एक्सपर्टीज को, जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन। आपको डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है कि क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आपका क्लैरिफाई करेंगे, वो किसी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको डाउट है वो आपका क्लैरिफाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट सोल्यूशन है ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में प्रिपेयर करने के लिए। करना आपको कैसे है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि आपको इसमें जो है कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। सो आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऐप पर, है ना। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ऐप पर जाने के बाद रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करेंगे हम, और है ना, रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक करेंगे और हम जो है आरबीआई पर जाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये बैच दिख जाएंगे, दोनों ही। मेंटोरशिप वाला मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेंटोरशिप वाला लो, क्योंकि कई बार हमारे डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं और उसके हमें बहुत ज्यादा इशू होता है उससे। सो ये यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो मेक श्योर, उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्पेशल कोड हमने इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए बनाया है Y674, है ना। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। 5519 का पड़ेगा ये बैच। इसमें भी आपका जो है 1% कम हो जाएगा,
1% आपका यहाँ पर भी कम हो जाएगा अगर आपने अड्डा 24/7 के ऐप से इसको एनरोल किया। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। अगर कोई, देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर कोई और टॉपिक पे आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी आपको अपना डाउट क्लियर करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।